एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। जिस इंसान को तुम प्यार करते हो, अगर वो कल अचानक चला जाए, गायब हो जाए या किसी और के साथ खुश दिखे, तुम्हें क्या फील होगा? दुख, गुस्सा, अंदर से एक खालीपन? ज्यादातर लोग यही कहेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। जो दर्द तुम्हें उसके जाने से होता है, वो दर्द प्यार का नहीं है। वो दर्द होता है अपने किसी हिस्से के खोने का। और अगर ये बात सच है, तो जिसे तुम सालों से प्यार समझते आए हो सकता है वो कभी प्यार ही नहीं था। एक मिनट, पैनिक मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने कभी प्यार नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि शायद तुमने किसी और फीलिंग को प्यार का नाम दे दिया। और जब तक तुम दोनों के बीच का फर्क नहीं समझते, लाइफ में वही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। नया रिश्ता, वही दर्द, नया चेहरा, वही साइकिल। तो चलो इसे धीरे धीरे एक एक परत खोल कर देखते हैं। Elise? For me? Thank you. बचपन से हमें सिखाया गया है कि प्यार एक फीलिंग है जो सिर्फ एक खास इंसान के लिए होती है। मूवीज में देखा, गानों में सुना, तुम मिले, जिंदगी मिल गई, तो हम मान बैठे कि हैप्पीनेस किसी दूसरे इंसान के पास रखी हुई है। और जिस दिन वो इंसान हमें मिल जाता है, हम उसे जकड़ लेते हैं, कस्में खाते हैं, सिर्फ तुम, हमेशा तुम, तुम्हारे बिना कुछ नहीं। सुनने में बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखो। जब तुम कहते हो तुम्हारे बिना कुछ नहीं, तब तुम प्यार नहीं कर रहे हो, तुम डर रहे हो। यह डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी प्यार जैसी दिखती जरूर है, मगर प्यार बिल्कुल नहीं है। तो अगर डिपेंडेंसी प्यार नहीं है, तो जो हम महसूस करते हैं वो असल में क्या है? इसका जवाब समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, जिसका नाम है अटैचमेंट। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं। अटैचमेंट सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। अटैचमेंट होता है जब तुम किसी इंसान को अपनी एम्प्टीनेस भरने के लिए यूज करते हो। मतलब तुम्हारे अंदर पहले से एक खालीपन है, अकेलापन है, एक अनजाना डर है। और जब कोई इंसान तुम्हें अटेंशन देता है, प्यार दिखाता है, तुम उस खालीपन को टेम्पररी भर लेते हो। लेकिन याद रखो, ये फीलिंग सिर्फ टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं। इसीलिए जब वो इंसान थोड़ा दूर होता है, वही पुराना खालीपन वापस लौट आता है, और तुम उसे नाम दे देते हो, मिसिंग हिम और मिसिंग हर। लेकिन सच ये है, तुम उन्हें मिस नहीं कर रहे, तुम अपने अंदर के खालीपन को मिस कर रहे हो, जो कि उनकी प्रेजेंस में छुप जाता था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर अटैचमेंट, डिपेंडेंसी और फियर प्यार जैसे इतने पास पास फील होते हैं, तो फर्क कैसे पहचाने? क्या कोई तरीका है जिससे पता चले कि जो तुम अभी फील कर रहे हो वो प्यार है या सिर्फ उसका साया? इसका जवाब एक बहुत सिंपल लेकिन गहरी बात में छुपा है। एक लाइन समझ लो जो सब कुछ क्लियर कर देगी। अटैचमेंट कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, और प्यार कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। फर्क देखो, पहले वाले में जरूरत है जो कि पैदा हुई है फियर से, और दूसरे में चॉइस है जो कि पैदा हुई है फ्रीडम से। अटैचमेंट में दूसरा इंसान तुम्हारी जरूरत पूरी करने का जरिया बन जाता है, और जब तुम किसी को जरूरत से पकड़ते हो, तुम उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। जेलसी, डाउट, पॉजेसिवनेस, ये सब उस जरूरत के साइड इफेक्ट्स है। ये सुनकर शायद तुम्हें अपने किसी रिश्ते का चेहरा याद आ गया हो, शायद अपना खुद का। लेकिन एक और सवाल है जिससे हम अभी तक बचते रहे हैं। अगर अटैचमेंट फियर से आता है, तो फियर कहाँ से आता है? इसका जवाब एक बहुत अनकंफर्टेबल जगह से आता है, खुद हमसे। सच ये है, ज्यादातर लोग रिश्ते में इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें प्यार करना है। वो जाते हैं क्योंकि वो अपने साथ अकेला रहना सीख ही नहीं पाए। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि अकेला होना कुछ गलत है, कुछ इनकम्प्लीट है, तो हम भागते हैं किसी रिश्ते में, किसी शादी में,
किसी अटेंशन में, सिर्फ इसीलिए कि अपने आप के साथ खड़ा होना ना पड़े। और यहाँ एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, जो इंसान अपने साथ खुश नहीं रह सकता वो कभी किसी दूसरे के साथ भी सच में खुश नहीं रह सकता। वो सिर्फ अपना अकेलापन किसी दूसरे इंसान के कंधे पे डाल देता है, और जब वो इंसान थका हुआ महसूस करता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर तुम नया पर्सन ढूंढते हो, वही साइकिल नए चेहरे के साथ। और अगर हर रिश्ते में हम सिर्फ अपना अकेलापन किसी दूसरे के कंधे पे डाल रहे हैं, तो फिर सही तरीका क्या है? क्या प्यार में रहना ही गलत है? क्या रिश्ते ही गलत है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, प्यार कोई रिश्ता नहीं है, प्यार एक होने का तरीका है। मतलब प्यार वो चीज नहीं है जो तुम किसी इंसान से लेते हो, प्यार वो चीज है जो तुम अपने अंदर से बहाते हो। जब तुम अपने साथ शांति में हो, पीस में हो, अपने अकेलेपन से दोस्ती कर चुके हो, तब तुम किसी इंसान के पास खाली हाथ नहीं जाते, तुम उनके पास अपनी पूर्णता लेके जाते हो। और जब दो लोग अपनी अपनी पूर्णता के साथ मिलते हैं, तब कोई ग्रास्पिंग नहीं होती, कोई फियर नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। देखो, पानी को जितना जोर से मुट्ठी में पकड़ो उतना ही वो उंगलियों के बीच से निकल जाता है, लेकिन हाथ खुला रखो तो वही पानी उसी हाथ में ठहर जाता है बिना किसी जोर के। प्यार भी वैसा ही है, जितना तुम जकड़ोगे उतना ही वो दूर भागेगा, जितना तुम आजाद रखोगे उतना ही वो पास ठहरेगा। असली प्यार किसी को खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसने कभी किसी को होल्ड ही नहीं किया था, वो सिर्फ साथ था। तू मेरी जान, मुझे हैरत और हसरत से ना देख, हम में कोई भी जहां नूर और जहांगीर नहीं। तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ है, जंजीर नहीं। यही वो जगह है जहां प्यार अपनी असली शक्ल में दिखता है, बिना किसी मालिकाना हक के, बिना किसी डर के, सिर्फ एक आजाद साथ। एक और छोटी सी बात सुन लो जो पूरी तस्वीर बदल देगी। अगर तुम्हें कोई फूल पसंद आया हो तो क्या तुम उसे तोड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हो? जो लोग सच में फूल से प्यार करते हैं वो उसे तोड़ते नहीं, वो उसे खिलते देखते हैं। तोड़ दो तो फूल कुछ ही घंटों में मुरझा जाता है। हम इंसानों के साथ भी वैसा ही करते हैं, उनकी आजादी, उनका खिलना सब अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, सिर्फ इस डर से कि आजाद रखा तो खो देंगे। असली प्यार देखना है, पकड़ना नहीं। जिस तरह तुम किसी डूबते हुए सूरज को देखते हो, तुम उसे रोक नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। और वही देखना, वही सिर्फ साथ होना सबसे गहरा अनुभव है। और शायद इसीलिए प्यार को दुनिया का सबसे गहरा ध्यान भी कहा जाता है, क्योंकि जब तुम सच में किसी से प्यार करते हो, बिना मांग के, बिना डर के, तब मन शांत हो जाता है। कोई विचार नहीं चल रहे होते, कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही होती, तुम सिर्फ वहां हो पूरी तरह से। यही ध्यान की परिभाषा है और यही प्यार की भी। तो वापस उस पहले सवाल पे आते हैं, अगर वो इंसान कल चला जाए तुम्हें क्या फील होगा? अगर सिर्फ दर्द होगा तो वो बताता है कि तुम अभी भी ग्रास्पिंग कर रहे हो, तुमने कुछ पकड़ा हुआ है और इसीलिए उसके जाने से अंदर कुछ टूट रहा है। लेकिन अगर तुम उनके साथ बीते हुए वक्त को ग्रैटिट्यूड के साथ देख पाओ, बिना कंट्रोल किए, बिना फियर के, तो हो सकता है पहली बार तुम सच में प्यार कर रहे हो। सजनी से मुखातिब है, बाती तब लिखूं अगर मैं, पैगाम तब लिखूं अगर प्रीतम परदेश में हो। सजनी बाती तब लिखूं जो प्रीतम हो परदेश, तन में मन में पिया बसे, अब भेजूं किसे संदेश। सांसों की माला पे अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ देर के लिए चुप कर गया तो गुड, यही इसका काम था। आज रात जब तुम सोने जाओ, सिर्फ एक सवाल अपने साथ लेके जाओ, जिन लोगों को मैं प्यार करता हूँ, क्या मैं उन्हें जरूरत से पकड़ रहा हूँ या आजाद रख रहा हूँ? जवाब अभी मत दो, सिर्फ सवाल अपने अंदर रखो। अगर तुम्हें ये पर्सपेक्टिव कुछ नया लगा और अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे ही और गहरी बातें तुम तक लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो शायद तुम्हें खुद से मिलवा दे। दिस इज वेब ऑफ एवरीथिंग और मैं हूं शिवम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।